बचपन से ही हम यह सुनते आ रहे हैं कि बंदर हमारे पूर्वज हैं और कभी हम इंसान भी बंदर हुआ करते थे। लेकिन अगर ऐसा ही है तो आज के बंदर और चिंपांजीज इंसानों में तब्दील क्यों नहीं हो जाते हैं? और क्या बाकी बंदर और उनके अलग अलग प्रजातियां कभी इंसानों में तब्दील हो पाएंगी? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले समझना होगा कि आखिर किसी भी जीव का इवोल्यूशन होता कैसे है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम स्मार्टफोन को ही ले लेते हैं। अगर हम स्मार्टफोन के इवोल्यूशन को देखें तो हमें पता चलेगा कि जरूरत के हिसाब से फोन का साइज, वेट और उनका डिजाइन समय के साथ साथ चेंज होता आया है। और ये समय के साथ चेंज हुआ क्योंकि लोगों की नीड्स बदल गई, यानी कि उनकी जरूरत। और यही सेम कारण होता है किसी भी जीव के इवॉल्व होने का। अपनी जरूरत पूरी करने के लिए कई सारे जीव अपनी हैबिटेट को चेंज कर देते हैं, जिससे धीरे धीरे उनकी एक अलग स्पीशीज तैयार होने लगती है। और अगर हम बात करें इंसानों की तो चिंपांजीज का डीएनए इंसानों से 99% तक मेल खाता है, क्योंकि हम इंसान होमो सेपियंस के एक स्पीशीज हैं और चिंपांजीज बोनोबो की स्पीशीज हैं। लेकिन अगर हम दोनों के प्राइमरी सोर्स की बात करें तो वो एक ही है, यानी कि होमोनोइड, जो कि बाकी सभी बंदरों और चिंपांजीज का प्राइमरी सोर्स माना जाता है। अगर हम इवोल्यूशन ट्री को देखें तो सबसे पुराने और पहले पूर्वज होमोनोइड थे, जो कि बंदर और इंसान दोनों जैसे दिखाई देते थे, जिनके काफी लंबे हाथ हुआ करते थे और वो जमीन पर झुककर चलते थे। हालांकि इनके सटीक शारीरिक बनावट का किसी को भी अंदाजा नहीं है, लेकिन यही वो स्पीशीज है जो आगे चलकर दो स्पीशीज में डिवाइड हो गई, होमिनिडाए और हाइलोबैटिडाए, जो कि बाद में इवॉल्व होकर कीपॉन में विकसित हुए। और हाइलोबैटिडाए जो बाद में इवॉल्व होकर कीपॉन में विकसित हुए थे, उनका इवोल्यूशन वहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन होमिनिडाए का इवोल्यूशन बाद में और दो स्पीशीज को जन्म देता है, होमिनिनाए और पोंगिनाए। पोंगिनाए यानी कि एप्स, और पोंगिनाए का इवोल्यूशन भी वहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन होमिनिनाए बाद में चलकर दो और स्पीशीज को जन्म देता है, होमिनिनी और कॉलिनाए। कॉलिनाए यानी कि गोरिल्ला। और अगर बात करें होमिनिनी की, कुछ होमिनिनी ने जमीन पर रहने का फैसला किया और अफ्रीका के जंगल में चले गए, लेकिन बाकी बचे हुए होमिनिनी ने पेड़ पर ही रहने का फैसला किया, जो बाद में बैकपनिस्कस या कह ले बोनोबो में तब्दील हो गए, जो आज के समय में चिंपांजीज और बंदरों के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन जमीन पर रहने वाले होमिनिनी में बहुत बड़ा इवोल्यूशन हुआ, क्योंकि जमीन पर रहने वाले होमिनिनी बाद में चल के होमो सेपियंस बने, यानी कि हम इंसान। और जो कि चिंपांजीज और इंसान होमिनिनी के दो स्पीशीज हैं, इसीलिए हम दोनों का डीएनए 99% तक मेल खाता है। लेकिन हम चिंपांजीज से नहीं बल्कि होमोनॉइड से विकसित हुए हैं, और चिंपांजीज और बाकी सभी बंदर हमारे इवोल्यूशनरी कजन माने जाते हैं। और जो कि बंदर और चिंपांजीज यानी कि बोनोबो होमो सेपियंस से एक अलग स्पीशीज है, इसलिए वो बाद में कभी भी चल के इंसान में तब्दील नहीं हो पाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा कि आज के बंदर इंसानों में तब्दील क्यों नहीं हो पाते हैं। और अब तो आप ये भी जान गए हैं कि होमो सेपियंस यानी कि हम इंसान कभी अफ्रीका के जंगलों में शिफ्ट हो गए थे और वहाँ पर हम जमीन में पड़ा खाना खाया करते थे। लेकिन क्या होता अगर उस समय हम गलती से सांप के जहर को पी जाते? अगर आपको ये जानना है तो आप हमारी इस वीडियो को जरूर से देखिए, हो सकता है आपको पसंद आ जाए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।